स्टूडेंट, आप सभी को प्रवीण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे जीरो लेवल से गणित, जो बेसिक मैथ है, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपका बेसिक नहीं तैयार रहेगा तो आप मैथ नहीं लगा पाएंगे। बिना बेसिक के कोई सवाल हल करना बहुत मुश्किल होता है। जो हम आप लोग को लेकर आए हैं, चर पदों का जोड़, फिर सीखेंगे घटाना, फिर सीखेंगे गुणा, फिर सीखेंगे भाग। इसी प्रकार बोडमास के नियम से जोड़, घटाना, गुणा, भाग सभी मिलेंगे। जैसे हम देखते हैं, पहला सवाल क्या है दिया है आपका। सवाल नंबर 1, x प्लस एक्स। तो आपको जानते हैं ये x के बगल में एक छिपा होता है, यहाँ भी x के बगल में एक छिपा होता है, और एक एक दो होता है। अब बगल में क्या लिखेंगे? x लिख देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नंबर 2 दिया है 3x प्लस 4x प्लस x लिखते हैं। इसको जोड़ते हैं तो 3 और 4 7, और x के बगल में बताए थे 3 1 4 x के बगल में क्या एक छिपा होता है, तो 7 1 8 हो जाएगा। ये क्या आपका आंसर है। इसी प्रकार सवाल नंबर हम 3 देखते हैं। इसे मान लीजिए आप 15x लिखते हैं, प्लस 14x लिखते हैं, और प्लस x लिखते हैं। क्या लिखते हैं? x लिखते हैं। अब 15 और 14 29 होता है, और 29 से 1 30, बगल में क्या लिखेंगे? x लिख लेंगे। तो आप जानते हैं 30x हो जाएगा, जो आपका क्या है? आंसर है। इसी प्रकार आपको बेसिक हल करना है। जैसे सवाल हम जो भी सवाल आएंगे उसको हल करते रहिएगा। ये सवाल नंबर क्या है? चौथा लेते हैं। चौथा में क्या है? अब कुछ चर अलग लेते हैं। जैसे मान लीजिए 10x हो गया, x हो गया, और प्लस 6x हो गया, और प्लस एक नंबर 2x ले देते हैं। तो 10 1 11, 11 6 17 हो गया, और 17 2 कितना जाएगा? 19 हो जाएगा, और 19 क्या है? x लेते हैं। ये आपका जो क्या है? आंसर है। अब इसी प्रकार सवाल नंबर 5, चर पद कुछ अलग लेते हैं। कोई जरूरी है कि चर एक ही लें, आप x y z कुछ भी ले सकते हैं जो समान चर हो। जैसे मान लीजिए 2a प्लस 3a प्लस, मान लीजिए हम लिखते हैं 4a, तो कितना होगा? तो जानते हैं 2 3 5 और 5 4 9, और बगल में क्या लिखेंगे? जैसे a x लिखते हैं उसे a लिखेंगे। यहाँ पर क्या रहा? क्योंकि चर क्या है? a में लिखे हैं तो a लिखेंगे। छठवां सवाल देखेंगे। जैसे मान लीजिए लिखते हैं क्या? 2y प्लस 3y प्लस 7y, तो कितना होगा? तो आप जानते हैं 3 2 और 3 5, और 5 में 7 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे? y लिख देंगे। क्या लिखेंगे? यहाँ पर y लिखेंगे, जो क्या होगा? 12y क्या होगा? आपका आंसर होगा। इसी प्रकार सवाल नंबर हम देखेंगे। अगला सवाल क्या? 7वां लिखेंगे। 2 और 2 के बाद लिखते हैं 2b प्लस 2b प्लस 2b प्लस b, तो क्या जाएगा? 2 2 4 और 1 छिपा है, तो क्या जाएगा? 5 हो जाएगा, और 5b क्या है? आपका आंसर है। इसी प्रकार अगला सवाल देखेंगे हम। सवाल नंबर 8 देखेंगे। ठीक है। 8वां में क्या है? जैसे मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं 3x प्लस 2x प्लस y। अब y दो चर हो गया, तो ये x वाला पद x में जोड़ेंगे, y वाला y में जोड़ेंगे। तो अब जानते हैं 3 2 5 x हो जाएगा, और y प्लस y लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर दो चर हैं तो y x में जुटेगा नहीं। सवाल नंबर 9 देखेंगे। इसमें लिखते हैं क्या? 4x प्लस 3a प्लस 2x प्लस a, तो कितना होगा? अब x वाला x में जोड़ेंगे, और y वाला पद a में जोड़ेंगे। तो जानते हैं 4 2 6, तो 6x लिखेंगे, प्लस 3a और 1a, तो 3 1 4a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4a लिख देंगे यहाँ पर। सवाल नंबर 10 देखेंगे, जो आपका आंसर है। 10वां देखेंगे। 10वां में क्या होगा आपका? 2x प्लस 2y प्लस y प्लस 7x लिखते हैं। तो बताएं x वाला पद x में जोड़ेंगे, और y वाला पद y में जोड़ेंगे। ठीक है। तो 2 और 7 9 हो जाएगा, प्लस 1 हाँ 2 और 1 3y, जो क्या आपका आंसर है। 9x प्लस 3y क्या का आंसर होगा? 11वां देखेंगे। तो 11वां क्या आपका है? 7x प्लस 2x प्लस y प्लस और 4y लिखते हैं, तो क्या होगा? तो हम बताएं x वाला पद x में जोड़ेंगे, तो 7 और 2 9 हो जाएगा,
और वाई वाला वाई में जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 एक्स हो जाएगा, प्लस 3 लगाएंगे और बताएं आपको वाई वाला पद वाई में जोड़ेंगे तो वाई और 4 वाई 5 वाई, जो कि आपका आंसर है। इसी सवाल नंबर 12 देखेंगे। 12 में क्या है आपका, मान लीजिए 3x प्लस 4x प्लस और 7y तो कितना होगा। तो अब जानते हैं x वाला पद x में जोड़ेंगे तो 3 और 4 7 x हो जाएगा और प्लस 7 y हो जाएगा। आगे जो भी सवाल आपको नहीं हल कर पाएंगे तो कमेंट में आप कमेंट कीजिएगा, इसी प्रकार सवाल और लगा देंगे, ठीक ना। तो ये आपका क्या है, बेसिक जोड़ घटाना, जोड़ था, इसके पद घटाना, फिर गुणा, फिर भाग, फिर बॉडमास के नियम से सवाल हल करेंगे।